एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा लगा कर थक गए हैं और आप कुछ बहुत ज़्यादा दिल से, बहुत ही ज़्यादा दिल से आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर वो मैनिफेस्ट हो नहीं रहा है, आप अपने डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं पर वो हो नहीं रही है, जिसमें कि आपने सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा के देख ली हैं, सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी क्या रीज़न है कि आपका चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए चलते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है और चाहे वो टेम्परेरी हो पर आपकी लाइफ में वो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उस बड़ी वाली चीज़ पे जिसको आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह दी हुई है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी हुई है, सबसे पहले आप जाके उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाना शुरू कर देते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके अंदर से ऑलरेडी एक आवाज़ आ रही होती है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ये चीज़ अगर नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, ये चीज़ अगर नहीं हुई तो मेरा कैसे चलेगा, ये चीज़ आती जा रही है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने क्या किया है, स्टार्ट ही उस चीज़ से किया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है उस टाइम पे, तो ये वाली चीज़ भी आपके मैनिफेस्टेशन में एक हर्डल क्रिएट करती है जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हैं किसी भी डिज़ायर के लिए, किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, सपोज़ कीजिए आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है आज से और आप उसको 21 डेज़ तक कंटिन्यू करना है आपको, और या फिर 40 डेज़ तक आपको कंटिन्यू करना है। सपोज़ कीजिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं या कोई आप 777 टेक्निक या 555 टेक्निक, कोई भी ऐसी टेक्निक कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसको वहीं पर छोड़ते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, आप उस टेक्निक को लगाते हुए उसके बाद पूरे दिन के लिए आप उसको अपने माइंड में घुमाते रहते हैं, लगातार उस विश को आप अपनी माइंड में चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है, आप उसको लेट गो नहीं कर पाते, और लेट गो नहीं कर पाते तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है सारी टेक्निक्स करने के बाद यही है कि आपको जो है अपनी विश को लेट गो करना है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कोई सी भी टेक्निक्स लगा लें, कितने भी दिन के लिए उसे करते रहें, जब तक आप अपनी विश को ऐसे पकड़ के रखते हैं ना कि आपको लगता है कि सारा ही कंट्रोल मेरा है, आपको क्या करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। आपने टेक्निक की, मान लीजिए कोई टेक्निक है आपकी जो आपके पूरे दिन के 5 मिनट्स ले रही है या 10 मिनट्स ले रही है, जितना भी टाइम के लिए आपकी वो टेक्निक में आपका टाइम जाता है, उसके अलावा आपको पूरा दिन जो है ना, उसके अलावा पूरा दिन आपको उस विश को सोचते नहीं रहना है, दिमाग में चलाते नहीं रहना है, उसको छोड़ देना है और अपने काम में बिजी हो जाइए। ये जो है मैनिफेस्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसी को करना सबसे मुश्किल होता है, इसी में डिफ़िकल्टी आती है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में। बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हम पॉइंट इग्नोर कर जाते हैं, हम सिर्फ टेक्निक पे फोकस रहते हैं कि ये टेक्निक कैसे होगी, हम सही से कर भी रहे हैं कि नहीं। तो उस चक्कर में ना हम क्या करते हैं, अपनी विश से ना इतना अटैच होके रहते हैं, इतना चिपक के रखते हैं कि हम उसको लेट गो ही नहीं कर पाते। और लेट गो जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। सो इसीलिए ध्यान रखिए कि अपनी विश को जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे उतनी ही जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम जो गलती करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन करने के टाइम पे वो एक और होती है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स हैं, जितनी भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं, सबको इकट्ठा करके जो है ना हम करते चले जाते, एक के बाद एक करते चले जाते हैं। अब हमने ये कर ली, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, हम टाइम ही नहीं दे रहे, बीच में हमें थोड़ा सा क्या है कि गैप देना होता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं, बीच में गैप ही नहीं दे रहे हैं, हम 1 बाय 1 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाए जा रहे हैं, और ये शो करता है, एक लैग शो करता है यूनिवर्स को कि आप कितने डेस्परेट हुए पड़े, जैसे आपकी सांसें जो हैं सारी उस विश पे अटकी हुई हैं,
जैसे आपकी जो सांसें हैं ना उस विश पे अटकी हुई है और आप इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं उस विश के साथ, तो जब तक ऐसी वाली वाइब्रेशन आप यूनिवर्स को देते रहेंगे तब तक मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता रहेगा, चाहे आप कितनी भी जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाते जाइए। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्निक्स लगाते हैं, माना कि आपको कोई विश आपको अपनी फुलफ़िल करनी है, आप टेक्निक्स लगाते हैं, पर आप क्या कीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपने अपनी कोई 555 टेक्निक लगाई है, उसके बाद आप टाइम दीजिए, 1 वीक का टाइम दीजिए, उसके बाद कोई और टेक्निक लगाइए और उसके बाद आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप उन टेक्निक्स को बस रोक सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जितनी ज़्यादा आप टेक्निक्स लगाते जा रहे हैं उतनी जल्दी आपकी विश फुलफ़िल हो जाएगी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या होता है कि आप अपनी टेक्निक्स को लगाते हुए पॉजिटिव रहें और अपनी टेक्निक को आप करते हैं बिना डेस्परेट हुए, और जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी विश को लेट गो कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं उससे। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि हमने उस विश को मांगना छोड़ दिया है, हमने उस विश को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दिया है, हम ये नहीं कह रहे हैं। पर आप क्या करें, उस विश को जिस टाइम पे आप टेक्निक लगाते हैं सिर्फ उस टाइम पे उस विश के लिए आपको थॉट्स रखने हैं, वो भी पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, और उसके अलावा पूरा दिन जो है, पूरा टाइम उस विश से डिटैच रहना है, उस विश के बारे में सोचते नहीं रहना है, लेट गो कर देना है और यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। जैसे कि मेरा काम हो गया है, बाकी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। और डिटैच होने वाला प्रोसेस है, मैं जानती हूँ वो एक दिन में नहीं होता, वो टाइम लगता है, और जैसे जैसे आप अपनी विश से डिटैच होते जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो बहुत क्लोज है, आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होने वाली है। इसलिए अपनी विश से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हो सके आप अपनी विश से खुद को डिटैच करने के लिए अपने काम में बिज़ी रहें, खुद को बिज़ी रखें, कहीं ना कहीं खुद को बिज़ी करें, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स जिनको मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई भी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना आपसे दूर नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और नीचे कमेंट में जाके ना क्लेम करें अपनी विश को। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।